प्रतिरोध का स्वर फरवरी 2025। आदिवासियों की हत्या, खनिज जमीन को कारपोरेट को सौंपने की साजिश, ऑपरेशन कगार का विरोध। मुख्य पाठ। आंध्र प्रदेश में ऑपरेशन कगार के खिलाफ आयोजित गोलमेज बैठक में 13 फरवरी को राज्य स्तरीय संयुक्त विरोध प्रदर्शन का फैसला किया गया है। 3 फरवरी 2025 को विजयवाड़ा के प्रेस क्लब में सीपीआई एमएल न्यू डेमोक्रेसी की पहल पर आयोजित गोलमेज बैठक में वामपंथी राजनीतिक दलों, जन संगठनों और नागरिक अधिकार समूहों व मंचों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में केंद्र और राज्य सरकारों से निम्नलिखित मांगों के साथ संयुक्त रूप से एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। बैठक ने स्पष्ट रूप से मांग की है कि ऑपरेशन कगार को बिना शर्त वापस लिया जाना चाहिए। इसके लिए 13 फरवरी को राज्यव्यापी धरना और विरोध कार्यक्रमों का आह्वान किया गया है। गोलमेज बैठक की आयोजक सीपीआई एमएल न्यू डेमोक्रेसी की आंध्र प्रदेश राज्य कमेटी ने नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कगार की मंशा को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए एक नोट भी प्रस्तुत किया। इसमें कहा गया कि जंगलों में नरसंहार कोई माओवादी समस्या अथवा आदिवासी समस्या नहीं है, बल्कि यह देश के सभी लोगों की समस्या है। दस्तावेज में कहा गया है कि एक हमारा स्पष्ट रूप से मानना है कि केंद्र सरकार ने भारत के विशाल वन क्षेत्र को बड़े कॉर्पोरेट के लिए हड़पने के उद्देश्य से यह ऑपरेशन कगार शुरू किया है। हमारा मानना है कि यह नरसंहार का दूसरा नाम है, जो अपनी फांसीवादी नीति के तहत आदिवासियों के खिलाफ सीधा सैन्य युद्ध कर रहा है और जंगलों को खूनी युद्ध क्षेत्र में बदल रहा है। हम कगार ऑपरेशन को तत्काल बिना शर्त वापस लेने की मांग करते हैं। पिछले 1 वर्ष से बस्तर के अबूझमड़ के जंगलों में नरसंहार चल रहा है। माओवादियों के बर्बर शिकार के नाम पर फर्जी जवाबी फायरिंग में सैकड़ों आदिवासियों की हत्या की जा रही है। हम सुप्रीम कोर्ट से मांग करते हैं कि वह तुरंत इसमें हस्तक्षेप करे और इन सभी जघन्य हत्याओं की न्यायिक जांच कराए। 3 हम केंद्र सरकार की उन सभी कार्यवाहियों का विरोध करते हैं जो आदिवासी अधिकारों की रक्षा के लिए अतीत में पारित कई कानूनों, आदेशों, अध्यादेशों को कानून में संशोधन के जरिए धीरे धीरे कमजोर कर रही है या निरस्त कर रही है। हम मांग करते हैं कि आदिवासियों के अस्तित्व और आजीविका के लिए अतीत में लाई गई सभी कानूनी सुविधाएं बहाल की जाएं। 4 प्रकृति संतुलन और पर्यावरण संरक्षण को सभी लोगों की आम समस्या मानते हुए वनों को सरकारी संपत्ति बनाए रखने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। हम यह मांग इसलिए कर रहे हैं ताकि प्राकृतिक संतुलन और पर्यावरण को कारपोरेट की संपत्ति बनने से होने वाले नुकसान को रोका जा सके। 5 हम मांग करते हैं कि चंद्रबाबू नायडू सरकार ऑपरेशन कगार में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग न करे। इस गोलमेज बैठक की मांग है कि आंध्र प्रदेश में वन क्षेत्र की संपदा के लिए कारपोरेट से हुए समझौतों को वापस लिया जाए। 6 इस बैठक में भाग लेने वाले राज्य के लोगों, राजनीतिक दलों, जनवादीवादी ताकतों और समूहों को ऑपरेशन कगार को तुरंत वापस लेने की मांग करनी चाहिए और इसके तहत जवाबी गोलीबारी के नाम पर किए गए नरसंहार के विरोध में इस महीने की 13 तारीख को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। बैठक में भाग लेने वाले वामपंथी दलों, अधिकार समूहों और जन संगठनों ने भी इस कार्यक्रम के लिए साझा अपील की है। कुछ अन्य दलों और संगठनों ने भी इस कार्यक्रम के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है, जो बैठक में शामिल नहीं हो सके। इस मुद्दे पर सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त करते हुए सीपीएम ने कहा कि उनकी पार्टी राज्य सम्मेलन के कारण भाग लेने में असमर्थ थी। बैठक में केंद्र सरकार के खिलाफ चल रहे फांसीवाद विरोधी संघर्ष के तहत पार्टियों और संगठनों को एक साथ लाकर इन विरोध प्रदर्शनों को आयोजित करने की योजना बनाई गई है। गोलमेज बैठक में सीपीआई एमएल न्यू डेमोक्रेसी के राज्य प्रतिनिधि पी प्रसाद और चिट्टिप्ती वेंकटेश्वरलू, सीपीआई के राज्य सचिव अक्कीनेनी वंजा, नागरिक अधिकार संगठन के राज्य सचिव सीएच चंद्रशेखर, लिबरेशन के राज्य नेता हरनाथ, ओपीडीआर के नेता सी भास्कर राव, एमसीपीआई यू के नेता खादर भाषा, रेड फ्लैग पार्टी के नेता मारेदू प्रसाद, ओपीडीआर के राज्य अध्यक्ष हनुमंत राव, विरसम के अरसावल्ली कृष्णा, एमसीपीआई के गणेश, एचआरएफ के रोहित के कृष्ण, केएनपीएस के ताजा राव, प्रोग्रेसिव फोरम के डी भास्कर राव, अमारा विरुला बंधु मित्रुला संगम, पीओडब्ल्यू से लक्ष्मी, पीडीएम से वेंकटेश्वरलू, सीएलसी से श्रीमन्नारायण, इफ्टू से के पोलारी और अन्य ने भागीदारी की। वो ठीक से सुन पाए होंगे। यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें। इसके लिए लाइक बटन दबाएं।
हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। लगातार नए लेखों की सूचना के लिए घंटी या बेल आइकन दबाएं। टिप्पणी या कमेंट भी करें।